नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम संडे स्पेशल। मैं हूं आपके साथ संजना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दरअसल सीरिया में ईरान दूतावास के पास 1 अप्रैल को इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में ईरान के 2 शीर्ष आर्मी कमांडरों समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद से ही इजरायल पर ईरान के हमले की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। ईरान ने 12 दिन के बाद यानी 13 अप्रैल की रात को 300 से भी अधिक मिसाइलों के साथ इजरायल पर हमला बोल दिया। एक समय तो ऐसा लगा कि दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर पहुंच गई है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। इजरायल को संतुष्ट करने के लिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7 ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने का भी वचन दिया है। इसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का निर्णय टालने का संकेत दिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल से ईरान पर बड़ा हमला न करने का अनुरोध किया। इजरायल ये हमला ईरान के 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले के जवाब में करने की योजना बना रहा है और ईरान उसका कड़ा जवाब देने की तैयारी में है। इससे गाजा युद्ध के चलते क्षेत्र में पहले से बड़े तनाव में स्थिति विस्फोटक होने की आशंका दोनों देश के बीच क्या स्थिति बनी है, जानते हैं डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी से। मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस समय बता रहा है कि सिचुएशन काफ़ी खतरनाक है और यहाँ पर सबसे रोचक बात यह है कि तमाम जो भी पार्टीज़ हैं, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, ये सब एक अलग अलग दुविधा में फंसे हुए हैं। इजराइल की दुविधा ये है कि वो एक तरफ गाजा वार में लगा हुआ है, दूसरी तरफ ईरान ने एक नया फ्रंट खोल दिया है। हर समय यह आशंका जाहिर रहती है कि कहीं कभी भी एक बड़ा वार इन दोनों क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में हो सकता है। वहीं ईरान की दुविधा यह है कि वो इजराइल को कंटेन भी करना चाहता है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं लाना चाहता है जैसा कि इराक के साथ हुआ था 90s के दशक में। यानी जब सद्दाम हुसैन ने 91 में इजराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट लेकर के सद्दाम हुसैन की जो सत्ता थी उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया। वहाँ पर आज भी इराक के अंदर अमेरिकन सोल्जर्स देखे जाते हैं। ईरान ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। ईरान चाहता है कि इजराइल को सबक भी सिखाया जाए, अपने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की हत्या का बदला भी ले लिया जाए, यानी अपनी पब्लिक को भी एड्रेस किया जाए और साथ ही साथ हाई हेड करके उस पूरे इलाके में रहा जाए और अपनी जो लॉन्ग टर्म रणनीतियां हैं उनके ऊपर काम किया जाए। यानी कि ईरान भी युद्ध नहीं चाहता है, हाँ एक पोस्चर जरूर वो दिखाना चाहता है कि मैं ताकतवर हूं, मैं इजराइल के ऊपर कभी भी हमला कर सकता हूं। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने पर क्षेत्र में स्थित अमेरिका के 8 सैन्य ठिकाने के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन ठिकानों पर हमला होने की स्थिति में युद्ध में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ सकता है, जिससे विश्व युद्ध की स्थितियां बन सकती है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ने पर क्षेत्र में स्थित अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। उन ठिकानों पर हमला होने की स्थिति में युद्ध में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ सकता है, जिससे विश्व युद्ध की स्थितियां बन सकती है। इस स्थिति से बचाव के लिए ही ईरान पर कड़े प्रतिबंधों की कार्रवाई कर इजराइल को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। गाजा के राफा में इजराइल सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। ऐसे में राफा में शरण लिए हुए 15 लाख फिलिस्तीनी लोगों में दहशत का माहौल है। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजराइल राफा में शरण लिए हुए लोगों को मिस्र में धकेलना चाहता है ताकि वो यरूशलेम और वेस्ट बैंक की तरफ गाजा पर कब्जा कर सके। साथ ही राफा पर इजरायली कार्रवाई को भी हरी झंडी देने की बात हो रही है। राफा में जमीनी कार्रवाई के लिए बीते 1.5 महीने से इजराइल कोशिश कर रहा है, लेकिन भीषण खून खराबे की आशंका से अमेरिका और सहयोगी यूरोपीय देश उसे लगातार रोक रहे हैं। ईरान के हमले के बाद अब अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल को जवाब देने से रोकना चाहता है, इसलिए निहत्थे फिलिस्तीनियों को उसकी कीमत चुकानी होगी। पूरी दुनिया में एक ऐसी लॉबी तैयार हो चुकी है जो कि इजराइल को जीनोसाइड का दोषी मानती है। ये माना जा रहा है कि एक ऐसा तबका तैयार हो चुका है जो कि इजराइल के गजा ऑपरेशन को मानने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि गजा ऑपरेशन के बहाने इजराइल वहां पर मास किलिंग कर रहा है, कोलैटरल डैमेजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, शरणार्थियों की बाढ़ आई हुई है। अगर एक बड़ा हमला इजराइल रफा के ऊपर करता है, रफा जो कि सबसे दक्षिणी बिंदु है गजा पट्टी का और वहां से इजिप्ट की सीमा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ पर भी एक शरणार्थियों की एक प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। इजिप्ट के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग भाग सकते हैं
और इजिप्ट हो सकता है रिटेलिएट करे इजराइल के ऊपर और एक नया मोर्चा खुल जाए इजराइल के लिए। इजराइल ऐसी कोशिश नहीं करेगा, तभी इजराइल कोशिश कर रहा है कि वो वहां पर फूड सोल्जर्स को भेजे और जल्द से जल्द रफा के अंदर सिचुएशन को काबू में कर ले। अब यहां पर एक डर ये भी है कि ईरान जिसने एक बड़ा हमला इजराइल के ऊपर हाल ही में किया था, वो कहीं उसी तरह का हमला रिपीट ना कर दे। इसी डर को बांधने के लिए अमेरिका जैसी शक्तियां इजराइल के साथ बातचीत कर रही हैं। बेंजामिन नेतान्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको रोकने का काम कर रही हैं। उनको इस तरह की हिदायतें दी जा रही हैं कि वो फिलहाल एक बड़ा हमला टाल दें ईरान के ऊपर। इसी वजह से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि इजराइल को एक तरह से कन्विक्ट दिखाया जाए और कोशिश करी जाए कि इजराइल के खिलाफ जो एक हवा बह रही पूरी दुनिया में, उस हवा को फिलहाल डिफ्यूज किया जाए। तो एक सोची समझी रणनीति है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बाद आई। इजराइल पर मिसाइल ड्रोन हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंधों का ऐलान किया है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरान रक्षा मंत्रालय और ईरानी शासन से जुड़े मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन वाली कंपनी और लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। इजराइल पर हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने ईरान को मानव रहित विमानों के निर्माण में काम आने वाली सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे ईरान का ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम प्रभावित होगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स, ईरानी रक्षा मंत्रालय और ईरान सरकार के 600 से ज्यादा प्रमुख अधिकारियों और कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं ब्रिटेन ने 7 लोगों और 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, अमेरिका ने लगाए हैं, G7 नेशंस ने लगाए हैं, इंग्लैंड जैसे बड़े कंट्रीज ने लगा दिए हैं। तो ये प्रतिबंध रातों रात नहीं लगाए गए हैं, इनके पीछे एक बड़ी योजना है, एक सोची समझी रणनीति है और इस रणनीति में इजराइल और ईरान दोनों हिस्सेदार हैं। अगर आप पूरे प्रकरण को गौर से देखेंगे तो जो सामने हो रहा है उससे जबरदस्त खेल पर्दे से पीछे चल रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप केवल दोनों देशों के हमलों को एनालाइज करें, जिस तरह से जिस स्केल पर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, जितनी क्षमता थी उसकी, वैसा हमला उसने तुरंत रिपीट नहीं किया। अगर वो चाहता तो रिपीट कर सकता था, इजराइल को ज़्यादा परेशानी हो सकती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बड़ा हमला हुआ वो सरप्राइज अटैक नहीं था, बाकायदा ईरान ने इसकी घोषणा करी थी और इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी अमेरिका के थ्रू, सऊदी अरेबिया के थ्रू, और इजराइल ने खुद भी कुछ इंटेलिजेंस गैदर की है। यानी कि वो इस हमले के लिए पूरी तरह तैयार था, तभी उसको डिफेंड करने में सफल भी रहा। इसके बाद का अगर आप घटनाक्रम देखें, इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर। यह हमला छोटा होता है और सेंट्रल ईरान में होता है, एक मिलिट्री स्टेशन के ऊपर होता है। यह भी ड्रोन से किया गया था। यानी इजराइल चाहता तो बड़े हमले कर सकता था, बड़े स्केल पर कॉन्फ्लिक्ट को ले जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक किया। ईरान को यह दिखाया कि मैं आपके ऊपर कहीं भी कभी भी हमला। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई संघर्ष दुनिया में एक बार फिर रूस यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच युद्ध की तरह चिंता बढ़ने लगी है। अगर इजराइल जवाबी हमला करता है और दोनों देश में तनाव बढ़ता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है और इससे तमाम देश प्रभावित हो सकते हैं। ऐसा माना जाने लगा था कि कोल्ड वॉर के बाद कन्वेंशनल वॉर का दौर खत्म हो चुका है। अब कोई देश एक दूसरे के ऊपर युद्ध नहीं थोपते हैं, लड़ाई नहीं लड़ते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हल्की फुल्की झड़पें करके उनको निपटा लिया जाता है। लेकिन अब दौर फिर से बदला है।
अब हम फिर रूस यूक्रेन युद्ध के माध्यम से देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। यही चीज इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में भी दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति को संभाला हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बहुत ज्यादा हित मिडिल ईस्ट में लगे हुए हैं। अगर सिर्फ हम व्यापार की बात करें तो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है पूरे विश्व की सप्लाई चेन को एक जबरदस्त आघात लगना। ईरान के अंदर बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और इन ऑयल रिजर्व्स के माध्यम से वो तमाम देशों को फीड भी करता है। और ये देश अफ्रीका के गरीब देश हैं, कुछ एशिया के देश हैं और कुछ अमेरिकन नेशंस भी हैं, सदर्न अमेरिकन नेशंस भी हैं। सप्लाई चेन में बाधा इस तरह भी आ सकती है कि इंडो पैसिफिक के ऊपर जो ट्रेड रूट है, जो कि लाल सागर से होकर गुजरता है मलक्का स्ट्रेट तक, ईस्टर्न साइड में, अगर इस रूट को बाधित कर दिया जाए, जो कि ईरान कर सकता है, उसने करके दिखाया भी अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, हूती के थ्रू करके दिखाया है और कुछ एक कारोबारी शिप्स को कब्जे में लेकर के खुद भी दिखाया है कि वो इस ट्रेड रूट को डिस्टर्ब करने की काबिलियत रखता है। यानी दुनिया भर की सप्लाई चेन में एक जबरदस्त भूचाल आ जाएगा अगर इजराइल ईरान का कन्वेंशनल वार शुरू हो गया। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी ताकतों को इसी बात का डर है, क्योंकि ये सारे देश भी बेसिकली व्यापारिक देश ही हैं और सबसे पहले अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हैं। अभी सिर्फ लाल सागर के आसपास हूती विद्रोहियों की जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका के साथ या अमेरिका के दोस्तों के साथ, उसी ने दिखा दिया है दुनिया भर के तमाम कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जहाज़ों को बहुत लंबा रूट लेकर के आना पड़ रहा है, इससे उनका खर्च बढ़ता है। तो अगर यही बड़ा स्केल पर चला गया वॉर तो इस सप्लाई चेन को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर देगा। और यही ईरान के जो पीछे खड़े देश हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे रूस हो, वो चाहते हैं कि इसी तरह से अमेरिका को कुछ दबाव बना कर रखा जाए। युद्ध वो भी नहीं चाहते क्योंकि असर उनके ऊपर भी होगा, लेकिन वो उस दबाव को नहीं हटाना चाहते, इसीलिए ईरान के पीछे खड़े हैं। अमेरिका इस बात को समझता है, इसीलिए वो इजराइल के पीछे खड़ा है। तो इसी के साथ संडे स्पेशल में बस इतना ही। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।